न्यूज 18 इंडिया। कितनी दोगे? या राजभर जी दिल्ली लखनऊ लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली लखनऊ दिल्ली करते करते उनको घमंडिया भी तो बताओ ना। आप सारा सवाल इंडिया गठबंधन से पूछोगे, विपक्ष से विपक्ष से सारा सवाल होगा और एनडीए और बीजेपी से कोई विपक्ष से कोई सवाल ही नहीं पूछना है। कोई जिम्मेदारी नहीं जो आपने सत्ता जब सत्ता बोलते में बोलते खुद गड़बड़ा जा रहा है जनता को कि किसानों की इनकम दूंगा, किसानों की बोलते इनकम बोलते खुद गड़बड़ा जा रहा है। यहाँ पे हम नहीं समस्या सारी बातें बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हाथ धोकर ईडी जो है वो विपक्ष के पीछे क्यों लग गई है? चाहे वो हेमंत सोरेन हो, खबर ये आ रही है कि वो किसी भी पल गिरफ्तार हो सकते हैं। उनको बेचारों को अपनी धर्मपत्नी को सीएम बनाना पड़ रहा है, कल्पना सोरेन, उसमें भी आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी 5वां सम्मन आ गया है। कर क्या रहे हैं आप लोग? चाहते क्या है? हम लोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल विंग ईडी नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये गलत नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है। इनके कर्मों के कारण हो रहा है अमित जी, इनके कर्मों के कारण हो रहा है। बोलिए, चोरी करने के लिए हमने नहीं बोला था। ईडी का कोई नोटिस दिया है ना अनुराग जी ने आपकी किसी पार्टी के नेता को? तो शांत रहिए। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं वो भी शकुनी चौधरी के अरे यार, बीच में बोलना बंद कीजिए। ओके, डॉक्टर अजय लोग एंड तनुज खत्री ऑन स्क्रीन। ओके अनुराग जी शांत। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए के काल को याद कर लीजिए। अमित जी, आप उस वक्त भी एंकर थे। यूपीए के काल में भी 10 सालों में सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई के केसेस हुए थे तो सत्ताधारी दल पे ही हुए थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रह के भी ईडी सीबीआई को कंट्रोल कर रहे थे? यूपीए के काल में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई को कंट्रोल हम लोग कर रहे थे विपक्ष में रह के? अरे भैया, इनके रग रग में भ्रष्टाचार है। वो एक शेर है ना, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, अरे ये तो मेरे नस नस में है। इनके नस नस में भ्रष्टाचार है भाई। बिना भ्रष्टाचार के कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, झारखंड हो जाए, बिहार हो जाए, बंगाल हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, जहां सत्ता में आते हैं वहां गिद्ध जैसे लूटने की प्रवृत्ति है। नोच नोच के खाते हैं स्टेट को, चूसा हुआ आम बना देते हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हम वापस सत्ता में आए हैं, एक एक फाइल खुल रही है, हर जगह घोटाला निकल रहा है, हर जगह घोटाला निकल रहा है। आज रेड पड़ी है, आज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हमारे स्टेट यूनिट ने रेड डाली है इनके पूर्व मंत्रियों पर। कैश सीजर हो रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? क्यों? क्या मतलब भूख है पैसे की भाई? अरे चावल दाल ही ना खाते हो कि नोट खाते हो? जी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजभवन पहुंच गए हैं। आसपास से गाड़ियों को हटाया गया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में पल पल खबर अपडेट हो रही है। तनुज खत्री जी, तो तैयारी हो गई है कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की, लेकिन परिवार में झगड़ा है। देखिए अमीर जी, मैं जब बोलूं तो आप टोकिएगा नहीं और पर्याप्त समय दीजिएगा। जी जी जी। मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता था। जी, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। हाँ, लाना पड़ता है लिख करके। जी जी बिल्कुल, बोलिए। इरशाद बोल लूं? बोलिए 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 बोलिए। या तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता से 1 to 1 बात कीजिए, या तो उनको अपने बेडरूम में बुला लीजिए। नहीं, आप बेडरूम में बुलाते हैं? तो क्या बोल रहे हैं आप? अपने बेडरूम में बुलाते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, आप बुलाइए ना, आपको सुनना ही नहीं है। आपको तो इतनी भी लज्जा नहीं है कि अरे क्या आपको तो तकलीफ है। क्या बोल रहे हैं? हम तो बोल भी नहीं पाएंगे। देखिए, शुरू कर दिया आपने। आप मतलब कमाल की बात आप कर रहे हैं। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल टॉक कर रहे हैं तो आप अपना बुला के बात कीजिए ना। डिबेट में अगर हम हैं तो हमारी बात भी सुनिए ना। आपकी पार्टी का वहां पर जो दिवाला निकला पड़ा है, फ्रस्ट्रेशन आपको ये निकाल रहे हैं यहाँ पर आकर। आपको आदेश है ना, कि निर्देश है कि बीजेपी को दिखाओ। नहीं, मुझे तो कोई निर्देश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक निर्देश आया है कि आज अभद्रता की सारी सीमाएं लांग दो। हाँ, ईडी की पूछताछ हो रही है तो हम करवा रहे हैं ईडी की पूछताछ? मुख्यमंत्री ने, आपके मुख्यमंत्री पे करप्शन का आरोप है तो मैंने करवाया क्या वो आरोप? बोलिए ना, आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। आपने बोला मैं कविता लिख के लाया हूं, तो मैंने बोला सभी कविता लिख के लाए हैं। आप अपनी बात को रखिए। आपको तो बेडरूम तक जाना है, पता नहीं बेडरूम में जाके क्या करना है आपको। मर्यादा भी नहीं है आपको। बोलिए टेलीविजन पे बोलने की। शेर पढ़ रहा है, शेर पढ़िए, आपको दिक्कत नहीं है। शेर पढ़िए, बेडरूम में मत घुसिए। अच्छा, पता नहीं क्या निकल जाएगा आपके पास। उनसे दिक्कत नहीं है। बोलिए अपनी बात को। अभी नए चैनल पे आने शुरू हुए हैं, सवाल करने के लिए बुलाते हैं तो कायदे में बात करा करिए। कायदे में बात करा करिए। देखिए कौन सा चैनल है, कौन सा एंकर है, कौन सा चैनल है और कौन सा एंकर है।
समझ के बात करा करिए और आज के बाद इस तरह की अभद्रता मत करिएगा। कौन अपनी सा बात एंकर रखिए। है? आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, इसलिए आपको मौका दे रहा हूं। अरे देश के लोगों ने आपको सबक सिखाया था, वही एंकर से मैं बात कर रहा हूं। बोलिए, अपनी बात को करिए। पता नहीं कौन सा सबक की आप बात कर रहे हैं, देश का नंबर 1 कार्यक्रम है, अपनी बात को रखिए। मांगने वाले एंकर से मैं बात कर रहा हूं ना, जो अपनी गलती पर माफी मांगता है, वो एंकर से मैं बात कर रहा हूं। आप अपनी बात को रखिए। क्या बात करते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आप जो है अपने कायदे में बात ही नहीं करना चाह रहे। बोलिए अपनी बात को। आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। रखना है तो तमीज के दायरे में अपनी बात को रखिए, नहीं तो मैं क्या आपको कोई चैनल नहीं बुलाएगा आज के बाद। कायदा तमीज नहीं तो मैं क्या आपको कोई चैनल नहीं बुलाएगा आज के बाद, अगर आप कायदे में बात नहीं करिएगा तो। इसलिए मेरा निवेदन है आपको अपनी बात तमीज के दायरे में रखिए, जो चैनल पे आधिकारिक तौर पर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है, मेरा कार्यक्रम है। आप अभद्रता नहीं कर सकते कार्यक्रम में आके। अरे आपका कार्यक्रम है तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूं, तो करिए ना अपनी बात को। आप सुनने के लिए बुलाइएगा, तो करिए अपनी बात को, तो करिए अपनी बात को। धमका कर रहे हैं आप? अरे तो बोलिए अपनी बात को। ये जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल नहीं पूछते हैं, अजीत पवार पर, छगन भुजबल पर, नीतीश कुमार पर, कि जब मन किया ले लिया, जब मन किया हटा दिया। क्या सौदा हुआ था वहां पर? और झूठी नैरेटिव करना कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये वहां वो हो गया। अरे देश देख रहा है, झारखंड देख रहा है। आप लोग झारखंड को और झारखंड के लोगों को कमजोर समझने की गलती करते हैं। हम यहां से बोलते हैं तो पूरा देश रोशन होता है, झारखंड से मिनरल्स जाते हैं तो पूरा देश रोशन होता है। आपके ऑफिस की बिजली चलती है झारखंड से, और आप है कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लोगों का नहीं है, झारखंड के मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप है। मुद्दा झारखंड के लोगों का है, बहुत ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप है, तो क्या सुनिए अमित जी,